जी, ये एक बड़ी अजीब बात है कि 12-13 अक्टूबर की रात को वो भी राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस को लेके आते हैं गाँव में और भूमि की पैमाई शुरू कर देते हैं। आप बिना कोई सूचना दिए इस तरह से पैमाइश कर रहे हैं, ये तो एक तरीके से आपकी नीयत में कहीं खोट नज़र आता है। क्योंकि भाई भू अधिग्रहण का एक तरीका है, आपको लोगों को सूचना देनी पड़ेगी और लोग अगर देने को तैयार हैं तो वो अपना मुआवज़ा ले लेंगे। अब जो संशोधन हुआ है भू अधिग्रहण कानून में, अगर सरकार अपने लिए ज़मीन ले रही है तो उसको 70% किसानों की सहमति बनानी ज़रूरी है। तो इसकी एक प्रक्रिया है, इसके तहत भू अधिग्रहण होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये सरकार भू अधिग्रहण करने की कोशिश कर रही है वो इसकी मानसिकता को दर्शाता है, जो एक बुलडोज़र वाली मानसिकता है कि बिना कोई नियम कानून का पालन किए हुए अपनी मनमर्जी से वो काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग घरों में डिटेन किए जाते हैं कई आंदोलनों में, उसमें कोई औपचारिक कोई आदेश नहीं होता है और पुलिस बिना किसी औपचारिक अधिकार के मनमानी करती है। तो हमें लग रहा है ये योगी सरकार की मानसिकता का बुलडोजर मानसिकता, एकदम इसको बुलडोज़र मानसिकता ही कहना चाहिए। उससे किसानों को रौंद देना चाहिए। जी, वो चाहते हैं कि वो किसानों को रौंद के यहाँ पे ज़मीन खाली करा लें, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, ये सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए जीवन और मरण का सवाल है। बिना नोटिफिकेशन डीएम लगातार बयान दे रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, क्या यह कानूनी अधिग्रहण के तहत है? नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जब मेधा पाटकर जी यहाँ आ रही हैं तो मैंने कल उनको एक संदेश भेजा कि मेधा पाटकर जी आ रही हैं और वो जो किसान विरोध कर रहे हैं उनको वो संबोधित करेंगी और आप अगर समय दे सकें तो 6 बजे शाम को आपसे मिलना चाहेंगी। तो उनका जवाब ये आया कि आशा है कि आपने कार्यक्रम की अनुमति ली। हाँ, और फिर खैर समय उनका नहीं मिल पाया क्योंकि उनका कहना है वो कार्तिक पूर्णिमा के कुछ कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। लेकिन जो डीएम ये कह रहा है कि बिना सहमति के आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि भू अधिग्रहण के लिए आपको किसानों की सहमति चाहिए, तो आपने रात को 12-13 अक्टूबर की रात को पुलिस और राजस्व अधिकारी क्यों भेजे? तो आप तो जनता से पूछ नहीं रहे हैं कानून के मुताबिक, और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम हर एक चीज़ आपसे पूछ के करें। तो ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ है ये उस प्रतिक्रिया में शुरू हुआ है जो इस जिला प्रशासन की तानाशाही है। तो अगर इनका व्यवहार यही रहा तो मुझे लगता है विरोध और तेज होता जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जहाँ जहाँ भू अधिग्रहण का प्रयास होता है तो आमतौर पे दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी ज़मीनें तो हैं लेकिन वो खुद वहाँ नहीं रह रहे हैं, या उनके पास इतनी ज़मीनें हैं कि थोड़ी सी ज़मीन चली भी जाए तो उनकी आजीविका पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी आजीविका किसी वैकल्पिक स्रोत पे आधारित है, वो व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी। तो ऐसे लोग तो ज़मीन दे देते हैं। हम लोगों का अनुभव ये रहा है, कुशीनगर में मैत्री परियोजना के लिए जब सरकार ने ज़मीन लेनी चाहिए तो ऐसे लोगों ने मुआवजा ले लिया, लेकिन जो अपनी पूरी आजीविका के लिए उस ज़मीन पे आधारित है, या जो मज़दूर है, भूमिहीन मज़दूर है, भूमिहीन का मतलब थोड़ी ज़मीन उसके पास है लेकिन उतनी नहीं है कि उसकी आजीविका चल जाए, तो वो किसी दूसरे के खेत पे मज़दूरी करता है, बटाई लेता है। तो ये जो वर्ग है जिसकी आजीविका उस भूमि पे आधारित है वो आखिर तक लड़ता है। ये हमने सिंगूर में भी देखा है, ये हमने मैत्री परियोजना में भी देखा है, और इसीलिए अखिलेश यादव द्वारा मैत्री परियोजना का शिलान्यास करने के बावजूद आज तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरी ज़मीन सरकार अधिग्रहित नहीं कर पाई।